सबको सादर जय सिया राम। दिल्ली से बाहर होने के नाते मैंने निवेदन किया था कि आज थोड़ा जल्दी आप लोगों को प्रणाम करूंगा। तो आइए अपने प्रसंग पे चलते हैं। प्रताप भानु का प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। प्रताप भानु ने कपटी मुनि के बस में होके पूछा कि जो है ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मृत्यु न हो, वृद्धावस्था न आवे और जो है 100 कल्प तक मैं राज्य करूं। कपटी मुनि ने कहा कि सब कुछ बस में किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप जो है बहुत ही कठोर होता है। प्रताप भानु कहते हैं कि होय विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितो न देखूं को। ब्राह्मण कैसे मेरे बस में होंगे? हे दीनों पे दया करने वाले, मुझे वह बताइए। आपके अलावा दूसरा मेरा कोई हित करने वाला नहीं है। सुन नृप विविध जतन जग माही। कपटी मुनि कहता है संसार में अनेक उपाय हैं, कष्ट साध्य पुण्य भोहि की नाही। बहुत ही कष्टकारी है और कष्टकारी होने के बावजूद वे सिद्ध होते हैं कि नहीं, इसमें संशय है। अहै एक अति सुगम उपाय, लेकिन एक सरल उपाय है, तहाँ परंतु एक कठिनाई। एक उपाय सरल है लेकिन उसमें भी कठिनाई है। ममोआधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। हे राजन, वह उपाय मेरे हाथ में है, लेकिन मैं आपके नगर में नहीं जा पाऊंगा। आज लगे अरु जब ते भयबू, काहू के गृह गामुन गयमु। कपटी मुनि कहता है कि आज तक जब से मेरा जन्म हुआ है मैं किसी के गांव या नगर में नहीं गया। जौन जामु तव होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। कपटी मुनि कहता है अगर नहीं जाऊंगा तो आपका काम बिगड़ता है, मेरे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुन महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असिनी ती बखानी। कपटी मुनि को बात को सुनकर राजा बोलता है, बड़े स्नेह लघुन पर करे ही, गिर निज सिरने सदा तृण धरही। प्रताप भानु कहते हैं कि बड़े लोग जो है सदा ही छोटों से स्नेह करते हैं, जैसे पर्वत अपने ऊपर छोटे छोटे वृक्ष धारण करते हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। पर्वत अपने सिर पे सदा जो है तृण घास को धारण किए रहते हैं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि दरत सिर नेनु। अगाध समुद्र जो है अपने ऊपर जो है अपने मस्तक पर फेन को धारण किए रहता है, आपने देखा होगा। और धरती सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पदी, स्वामी हो भू कृपाल, मोहि लगी दुख सह्य प्रभु, सहजन दीन दयाल। ऐसा कह के राजा ने कहा कि कृपा करके मेरे लिए कष्ट सह लीजिए। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो भू कृपाल। हे स्वामी कृपा करें, मेरे लिए ऐसा कष्ट सह लीजिए। मोहे लगे दुख सही है प्रभु, आप तो सज्जन हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं। ज्ञान पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रभीना। अब कपटी मुनि जान गया है कि राजा मेरे अधीन हो गए हैं। तब वह बोलता है, सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही,
जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। कपटी मुनि कहता है, राजन मैं सत्य कहता हूँ, इस संसार में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। मैं आपका कार्य जरूर करूँगा, आप मन क्रम वचन से मेरे जो है भक्त हैं। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावो, फलई तबहि जब खरी दुराऊ। वह मुनि वेश में कपटी है, लेकिन कपटी की भी अगर कोई सही बात है तो उसे धारण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रताप भानु से कपटी मुनि कह रहा है कि योग जुगुति तप मंत्र प्रभावो, योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है। फल ही तबहि जब करी दुराबो, जब छिपा के किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो एकांतवास चाहिए, ऐसा नहीं कि सबके समक्ष आप करें, इससे जो है आपके पुण्य जो है कम होते हैं। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावो, फलई तबहि जब करी दुराबो। तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे एकांत में किए जाते हैं। यहाँ छिपा के लिखा हुआ है, जौन रेस मैं करऊं रसोई, तुम परसुह मोहि जानन कोई। कपटी मुनि कहता है, अगर मैं भोजन बनाऊं और उसको आप जो है खिलाने का काम करें, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आयसो अनुसरही। उस अन्न को जो भी ग्रहण करेगा सब जो है आपका अनुकूल आचरण करेगा। पुण्य तिन कै गृह जेवई जोबो, तव बस होई भूप भूप सुनो सोई। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा सब आपके बस में हो जाएंगे। जाई उपाय रचो नृप एहू। कपटी मुनि कहता है, जाके ऐसा उपाय करिए, संबत भरी संकल्प करेहू। भोजन खिलाने का कार्य जो है एक संबत करने का, एक संबत तक भोजन खिलाने का संकल्प आप लीजिए। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार। नित्य ब्राह्मणों को भोजन के लिए आप आमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर बीजवनार। 1 साल तक के लिए उसने कहा कि ब्राह्मणों को अगर आप भोजन खिलाते हैं तो वे आपके बस में हो जाएंगे। जाके जो है ब्राह्मणों को आप निमंत्रित करिए, मैं आपका भोजन बना दिया करूंगा। एह विद भूप कष्ट अति थोरे, हुई ही सकल विप्र बस तोरे। इस तरह से इस कार्य में बहुत कष्ट नहीं होगा और सारे ब्राह्मण आपके अधीन हो जाएंगे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। कपटी मुनि कहता है, ब्राह्मण यज्ञ सेवा पूजन आदि करेंगे और उससे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेसन आहू बकाऊ। और कपटी मुनि कहता है कि मैं बताता हूँ कि मैं इस वेश में नहीं आऊंगा आपके पास। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं अपनी माया से आपके जो उपरोहित हैं उनको उठा लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। कपटी मुनि कहता है, तप के बल से अपने समान बना के मैं उसे 1 वर्ष तक अपने पास यहाँ रखूंगा। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवार काजा। और फिर राजन मैं उसका वेश धारण करके आपके सारे कार्य सारे मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। गए निसि बहुत शयन हब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे।
कपटी मुनि कहता है, रात्रि बहुत हो गई है, राजन सो जाइए, आज से तीसरे दिन मेरी आपसे भेंट होगी। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। कपटी मुनि कहता है, अपने तप के बल से सोते में ही मैं आपको आपके महल में पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भे सुधरी पहचान हो तब मोई। मैं वेश धारण करके, उस वेश को धारण करके मैं आऊंगा। कौन सा देश? आपके उपरोहित का। तब आप पहचान लीजिएगा मुझे जब मैं कहूँ, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो। जब आपको सारी कथा मैं सुनाऊंगा तब आप जो है पहचान लीजिएगा मुझे। शयन कीन नृप आह्य सुमानी, आसन जाई बैठो छल ज्ञानी। राजा को नींद आ गई है, लेकिन कपटी मुनि जो है अपने आसन पे बैठता है। श्रमित भूप निद्रा अति आई, शोक मिसोव सोच अधिकाई। राजा जी तो सो गए, प्रताप भानु सो गए, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वह चिंता में वह विचार करने लगता है। काल के तुन सिचरत आवाज सुकर होई नृपहि भुलावा। उसी समय उस कपटी मुनि के पास कालकेतु नामक निशाचर आता है, जिसने सूकर का रूप धारण करके राजा को भटकाया था। परम मित्र तापस नृप केरा। वह कालकेतु उस कपटी मुनि का मित्र था। जानई सो अति कपट घनेरा, और खूब छल प्रपंच करना जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखोदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई। उस काल केतु के 100 पुत्र 10 भाई थे। खल अति अजय, ये दुष्ट जन थे, देवताओं को दुख देते थे। प्रथम ही भूप समर सब मारे, प्रताप भानु ने सबका वध किया था। विप्रसंत सुर देखी दुखारे, ब्राह्मणों को संतों को दुखी देख के प्रताप भानु ने कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों का वध किया था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। कालकेतु को अपना बैर याद आया और अब वह कपटी मुनि के साथ विचार करने लगा। जहि रिपु क्षय सोई रचनी उपाभू, भावी बस न जान कछु राबू। कालकेतु ने अपना वैर याद किया और उससे मिलके जो है रचना बनाई है। जेहि रिपु क्षय सोई रचनी उपाबू, भावी बस न जान कछुरा। जिस प्रकार से प्रताप भानु का नाश हो, उसने वह रचना बनाई, और इधर होनहार के बस में राजा कुछ भी नहीं महसूस करते हैं। रिपु तेजसी अकेले अपी। बाबा ने यहाँ नीति की बात एक कही है कि रिपु तेजसी अकेले अपी। अगर कोई एक भी शत्रु हो, तेजवान हो, रिपु तेजसी, आपका रिपु शत्रु हो, तेजवान हो और अकेला भी हो, लघु करी गनीय नता हो, उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगर आपका शत्रु अकेला भी हो लेकिन तेजवान हो, तेजवान का अर्थ है बलवान हो, तो उसे अकेला न गिनना चाहिए। क्योंकि अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। क्योंकि राहु जिसका सिर बचा है केवल, आज भी चंद्रमा को दुख देता है। तापस निज निज सकहि भी निहारी, हर्ष मिले उठ भय सुखारी। कपटी मुनि से वो मिलता है, प्रेम पूर्वक दोनों मिलते हैं।
मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। उसने कपटी मुनि ने सारी कथा बताई है और कालकेतु जो है प्रसन्न होके कहता है, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा। कालकेतु कहता है कि हे राजन, अब मान लो कि वह राजा, उसको मैंने साध लिया, बस में कर लिया, बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कालकेतु कहता है, अब आप चिंता त्याग दीजिए, अब आपके जो रोग था उसका मैंने उपचार कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। कालकेतु कहता है, आपके शत्रु को कुल समेत जो है नष्ट करके चौथे दिन मैं आपसे मिलूंगा। तापस नृपहि बहुत पर तोषी, चला महा कपटी हति रोषी। तापस नृपहि बहुत परितोषी। कपटी मुनि को कालकेतु ने दिलासा दिलाया है, खूब दिलासा देके जो है वह राक्षस जो है चल पड़ा है। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए क्षण माह निकेता। प्रताप भानु को उनके घोड़े सहित जो है उनके महल में पहुंचा देता है। नृपहि नारी पहि सैन कराई, है गृह बांधे बाजी बनाई। राजा जी को, प्रताप भानु को रानी के पास छोड़ के सुला करके घोड़े को जहां घोड़े रखे जाते वहां बांध दिया। राजा के उपरो हित ही, हरि ले गयो बहोरी। फिर राजा के जो उपरोहित थे उनको उठा लाया। लय राखे से गिरी खो हमऊ, और लाके पर्वत की कंदरा में रख दिया। माया करी मते भोरी, अपनी माया के बल से उनकी बुद्धि को भुलावे में डाल के उनको पर्वत की कंदरा में रख देता है। आप बिरच उपरोहित रूपा, पर उजाई तेहि से जनूपा। और खुद कालकेतु जो निशाचर है वह उपरोहित का रूप बना के उसके जो है सेज पे जाके सो जाता है। जाग्यो नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। प्रताप भानु उठते हैं, अपने आप को महल के अंदर पाके बड़ा आश्चर्य मानते हैं। मुनि महिमा मन महु हनुमानी, उठे गवही जही जानन रानी। पहले तो उन्होंने कपटी मुनि की महिमा को अनुमान किया कि बहुत पहुंचे हुए हैं, और फिर वहां से उठ के राजमहल से उठ के राजा चले जाते हैं कि जिसे रानी न जान पावे। कानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुनर नारी न जाने के ही। राजा बन को जाते हैं जिससे कि नगर के स्त्री पुरुष उनका आना न जान पावे। गए जाम जुग भूपति आवा, जब 2 घड़ी रात्रि बीतती है तब राजा लौटते हैं। घर घर उत्सव बाज बधावा, और घर घर में उत्सव शुरू हो जाता है। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। जब उपरोहित को देखते हैं तब राजा को अपना कार्य जो है, पहले तो राजा चकित होते हैं, फिर अपना काम उनको याद आता है। जुग समुद्र पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मथेलीनी। अगले जो 3 दिन है राजा के युगों के समान बीतते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को कपटी मुनि ने हर रखा है। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। जो समय दिया था उसके अनुसार जो है वह उपरोहित आता है। उपरोहित कौन है? कालकेतु। किसके कहने पे आया? कपटी मुनि के। राजा के पास आता है और जो जैसा वार्ता हुई थी सब राजा को बताता है।
नृप हर्षौ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। गुरु को रूप में, उपरोहित के रूप में राजा सोचते हैं कि यह कपटी मुनि, यह मुनि आया हुआ है, तपस्वी आया हुआ है। क्योंकि राजा को भ्रम है, तो जब भ्रम हो जाता है तो चेतना क्या हो जाती है, जागृत नहीं हो रहती है, विवेक मर जाता है। नृप हर्षौ पहिचानि गुरु, अपने उपरोहित को पहचान के, लेकिन क्योंकि भ्रम में है तो राजा को विवेक नहीं है, प्रसन्न होते हैं। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। उन्होंने ब्राह्मणों को, यहाँ 1,00,000 शब्द लिखा हुआ है, उन्होंने मेरा निवेदन यही है कि राजा जी ने ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चार विधि जस श्रुति गाई, माया मैं तेहि कीनी रसो, व्यंजन बहुगन सकहि न कोई। हर तरह के भोजन उस उपरोहित कालकेतु ने बनाया है और अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। विविध मृगन कर आमिद राधा, तेहि महु विप्र सुगल साधा। उसने अनेक पशुओं का मांस पकाया और फिर उसने ब्राह्मणों का भी मांस उसी में डाल दिया। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठारे। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया है, चरण धोया है, सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। जैसे ही प्रताप भानु भोजन परसते हैं, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कह रही है, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाबू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। हे ब्राह्मणों, उठ के अपने घरों को जाइए, भोजन करने में आपका बहुत बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासो, सब दिज उठे मानी विश्वासो। आकाशवाणी कहती है कि जो मांस बनाया गया है, जो मांस नहीं, जो पकवान बनाया गया है, जो भोजन बनाया गया है, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। और विश्वास करके, आकाशवाणी का विश्वास करके सारे ब्राह्मण उठ जाते हैं। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। राजा की बुद्धि तो भ्रमित थी, मोह में थे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बोले विप्र सखो तब नहीं कछु कीन विचार। ब्राह्मणों ने कुछ बिना विचार किए क्रोधित होके कहा, जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को जो है श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया कि जाई निशाचर हो नृप, हे राजा जाके तुम निशाचर हो जाओ। और केवल तुम नहीं, मूढ़ सहित परिवार, परिवार के साथ निशाचर हो जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमार, जय है सितय समित परिवारा। आकाशवाणी कहती है कि तुमने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाया और उनको नष्ट करना चाहा, लेकिन भगवान ने हम लोगों की रक्षा की। संबत मध्य नाश तव होबू, जलदाता न रहे कुल कोबू। आकाशवाणी ये भी कहती है, आकाशवाणी नहीं कह रही है, ब्राह्मण लोग कहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा जो है हमको निमंत्रित किया और भोजन में जो है ब्राह्मण का मांस खिला रहे हो, तो मूढ़ निशाचर हो जाओ पूरे परिवार सहित। यह तो भगवान ने हम लोगों का धर्म बचा लिया आकाशवाणी होने के कारण। और ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारा नाश हो जाएगा। और नाश ऐसा होगा कि जलदाता न रहें कुल कोबू, कोई भी कुल में
तुम्हें जल देने वाला भी नहीं बचेगा। सुन नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बरि गिरा आकाशा। श्राप सुन के राजा प्रताप भानु भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। पुनः आकाशवाणी होती है, विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। आकाशवाणी कहती है कि ब्राह्मण आपने श्राप बिना विचार किए दिया है, राजा का कोई दोष नहीं है। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जहाँ भोजनो खानी। आकाशवाणी सुन के सारे ब्राह्मण चकित हो जाते हैं। तब राजा वहां गया जहां रसोई बनी थी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोचो अपारा। राजा जी जाके वहां देखते हैं, न तो वहां भोजन था, न तो वह बनाने वाला रसोईया ब्राह्मण था। राजा का मन जो है व्याकुल हो गया। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनीय खुलाई। आके राजा जी ने ब्राह्मणों को सब प्रसंग सुनाया है और दुखी होके पड़ जाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, यही ध्यान रखिए, भूपति भावी मिटे नहीं, जो होनहार है, जो होने वाला है। हे राजन, भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर। हे राजन, जो होना है, जो भावी है, वो मिटेगी नहीं, यद्यपि आपका दोष नहीं है कि अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप हति घोर। ब्राह्मणों का श्राप तो बहुत ही भयानक होता है, यह टाले से भी नहीं टल सकता है। यद्यपि राजन आपका दोष नहीं है, फिर भी जो भावी है, जो होनहार है, वो होके रहता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो बंधुओं, प्रश्न ये है कि अगर जो भावी है वो मिटती नहीं है तो हम क्या करें? ऐसे में हमारा काम बस यही होना चाहिए कि हम प्रभु के शरण में रहें, प्रभु के चरण में रहें। प्रभु के शरण में और प्रभु के चरण में जब आप रहेंगे तो जो भी घटित होगा उसे सहज स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जो घटित हो रहा है वो हमारे आपके कर्मों, अपकर्मों, सत्कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए उसे स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करने, सहजता से स्वीकार तभी आप कर सकते हैं जब आप प्रभु के चरण में रहेंगे, प्रभु में आपका मन रमण करेगा। और मन रमण कब करता है? जब आप कहेंगे गावो राघो रघुपति राम, गाओ राघो रघुपति राम। जैसे ही मन आपका प्रभु में लगेगा, संसार की जो चिंताएं हैं, दुराशाएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, मन आपका हल्का रहेगा, कितनी भी कठिनाई हो। इसीलिए बार बार निवेदन, हे गावो राघो रघुपति राम, गाओ राघो रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, गावो राघो रघुपति राम, गाओ राघो रघुपति राम।